प्रज्ञा पाठक जी, ये जो सदस्यता अभियान 2024 कार्यशाला चलाई जा रही है, तो इसमें आपका मेन उद्देश्य क्या है, क्या कुछ लेकर चल रहे हैं आप? हमारा मेन उद्देश्य जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे सदस्य, हमारे कहने का मतलब ये है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है। ये जो सदस्यता अभियान है, इसको हम लोग बोलते हैं महापर्व, एक ऐसा उत्सव जो हम एक एकाग्र भाव में इसे मनाते हैं और कहीं ना कहीं घर घर जाकर अपने परिवार को वापस से जोड़ते हैं, उनको अपने साथ खड़ा करते हैं। और हमारा उद्देश्य होता है हमारा बड़ा परिवार एक राष्ट्र निर्माण में हमारे साथ खड़ा हो। क्या लगता है, क्या आप सारी कम्युनिटी को जोड़ पाएंगे? आपको लगता है कि मुस्लिम समाज इसमें लगातार जुड़ रहा है, जो अभियान चल रहा है, कार्यशाला आपकी सदस्यता अभियान चल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर जो महिला कम्युनिटी की जो महिला है वो बच रही हैं, उनको कैसे साथ रहेंगी? मुझे तो नहीं पता कि ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि महिला जो है वो बच रही हैं, क्योंकि आपको अगर ज्ञात हो तो 3 तलाक का मुद्दा है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को पास कराया है और महिलाओं की या मुस्लिम बहनों की अगर हम बात करें सजगता से उनका हाथ पकड़ा है, तब से अगर आप देखें और हमारे पिछले चुनाव को भी उठा लें तो हमारी महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया है। और इसी विषय पे हमने कई जगह, कई ऐसे बूथ हैं जहाँ फुल ऑन मुस्लिम बूथ होते हैं, वहाँ बहनों ने बढ़ चढ़कर हमें वोटिंग की है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं भी जाते हैं, हमारी बहनें या कोई भी पार्टी का सदस्य कहीं भी जाता है तो कोई ऐसी समस्या नहीं आती कि कोई सदस्य नहीं बनेगा या मुस्लिम बहन सदस्य नहीं बनेगी, बल्कि हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ जो मुस्लिम बहनें काम कर रही हैं वो सबसे ज़्यादा सदस्य बना रही हैं। एक सवाल है, ऐसी कैटेगरी बचती हुई नज़र आ रही है। पहले इलेक्शन की बात की जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ एससी कम्युनिटी भी बचती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन जहाँ राहुल गांधी का जॉर्ज यूनिवर्सिटी में जो भाषण, जो उनका एक आरक्षण को लेकर लीक हुआ, उसके बाद अब क्या लगता है कि ऐसी कैटेगरी, ऐसी समाज भाजपा से उस तरीके से जुड़ पाएगी? देखो, हम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ या जब से कमल खिला 1980 6 अप्रैल से लेकर अब तक की बात करें तो हमारी विचारधारा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। अगर हमारी अब कार्यशैली देखें तो अभी आपने एससी कम्युनिटी का अनुसूचित मोर्चा जिसे हम लोग बोल देते हैं, हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम किसी जाति वर्ग की राजनीति नहीं करते, हम देश हित की राजनीति करते हैं, राष्ट्र हित की राजनीति करते हैं। इसमें हम कभी ये पृथक भाव नहीं लाते कि कौन ऐसी है कौन, और सभी समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर खड़ा होता है। अगर हमारे पार्टी की आप संगठन की प्रणाली में आ जाएं तो आप पाएंगे कि बड़े बड़े पदों पर जो लोग विद्यमान हैं वो इसी कम्युनिटी से आते हैं। तो हम लोग हर वर्ग को लेकर चलते हैं, हर जाति विशेष को लेकर चलते हैं। भाई रही बात राहुल गांधी के बयान की, उनके बयान से पार्टी को कोई फ़ायदा हो तो हमें लगता है उनका बयान सिर्फ पार्टी उस पर अट्टहास कर सकती है। समाज हंसने के लिए जो चुटकुले होते हैं वो उनके बयान होते हैं, उनके ना बयान से हमें कोई नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी कम्युनिटी उनके बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ हर वर्ग, हर समुदाय लगातार खड़ा था, भरोसा जताता रहा है और उन्हीं को लेके जो हम योजनाएं लाते रहे, सबसे ज़्यादा हम उस कम्युनिटी को ध्यान में रख के लाते रहे हैं। और हम पे क्या लोग कहेंगे, हमारे साथ तो वो लोग इसलिए भी खड़े हैं कि सभी जानते हैं कि हर बिल पर सबसे पहले पहला कदम आदरणीय मोदी जी ने उठाया है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने उसे सजग बनाया है। अगर भी है उनसे भी मैं 2 बातें कर लेती हूँ। जनपद हापुड़ में किस तरीके से साल पर चल रही, क्या चल रहा है सदस्यता अभियान 2024 कार्यशाला जो चल रही है, क्या हापुड़ में उस तरीके का रुझान लोगों को मिल रहा है? हाँ, हमने आज हमारे ज़िले की उपाध्यक्ष प्रज्ञा पाठक जी जो महिला मोर्चा की बैठक लेने आई है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जो हमें लक्ष्य मिला है 15,000 का, तो मैं मानती हूँ कि हमारे 10,000 के समथिंग सदस्य बन चुके हैं और हमने घर घर जाकर डोर टू डोर बैठकें करके ये सदस्य बनाए हैं, अपनी पार्टी की रीति नीति बताकर उन्हें समझाकर, तो उससे लोग प्रभावित हुए हैं। और मैं मानती हूँ अल्पसंख्यक समाज में मेरे ज़्यादा सदस्य बने हैं। मैं हर दिन वहीं जाके बैठक भी कर रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य निकल के आ रहे हैं और इसका हमें अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। और जो हमारी महिला मोर्चे की जो बहनें हैं उनको 200 का लक्ष्य मिला है, तो मेरा मानना है कि इनका लक्ष्य भी जल्दी 4-6 दिन में पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से जिला अध्यक्ष डॉक्टर पायल किस तरीके से साथ कर चल रही है महिला मोर्चा को जनपद हापुड़ में? देखिए, पूरी ऊर्जा के साथ हमारी महिला मोर्चा की पदाधिकारी बहनें सदस्यता पर्व के इस अभियान को बहुत ही मेहनत और एक सक्रिय के रूप में कर रही हैं। और हमें बताया गया है कि अपने बूथ पर, जिस बूथ पर हम रहते हैं, उस बूथ पर हमें 100 सदस्य बनाने हैं।
तो ये एक बहुत सराहनीय है, क्योंकि मैं अपने बूथ पर गई थी तो मुझे सभी लोगों से मिलना हो गया, और मिलने के साथ साथ मुझे ये पता चला कि कौन बच्चा 18 साल का हो गया है, तो मुझे इसकी भी जानकारी मिली और हालचाल पूछा हम लोगों ने। तो एक बहुत अच्छा ये जो हमें सदस्यता अभियान दिया गया है बहुत अच्छा है, और बहनें पूरे मेहनत से सदस्यता अभियान को कर रही हैं, और हम इस आंकड़ा जो हमें दिया गया है महिला मोर्चा को, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पार करेंगे। जनपद हापुड़ की भी मैं आपसे बात कर रही थी, जैसे आप डोर टू डोर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर मुस्लिम समाज जो है और एससी समाज जो है वहाँ पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ, अभी तक हम जितने भी मतलब समाज में, ऐसी समाज में और उसमें गए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा हम लोगों का सहयोग कर रही हैं और सदस्य बनने के लिए तैयार हैं, और वो हमें ले भी जाती हैं, घर घर चलिए हम और आपको सदस्य बनवाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और सभी बहनें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी से बहुत खुश हैं, और ये 3 तलाक का जो है उसे देखकर और ये करोड़ों लोगों के लिए कार्य कर रही है। उनकी जाति ही 4 हैं, उन्होंने गरीब, महिला, युवा और दलित जो हैं हमारे पिछड़े हुए, वो हमारी 4 जातियां हैं, और उसी को वो लेकर चलना है। तो सभी बहुत खुश हैं, और महिलाओं को बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान मिला, सुरक्षा लेकर, पढ़ाई को लेकर और नौकरी को लेकर। तो हम सभी बहनें प्राउड फील करती हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हैं, और हमारे नेता हमारे ऊपर जो हमारे वो हैं आशीर्वाद के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी हम लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। तो हम बहुत योगी जी का, और हम इस अपने आंकड़े को महिला मोर्चा पूरा करके दिखाएगा।